ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय श्री अच्युतानंद मिश्र जी, हमारे प्रमुख वक्ता सुहृद डॉक्टर चतुर्वेदी, हमारे स्मृति वक्तव्य से आप्लावित करने वाले श्री उपाध्याय, सभी श्रोतागण, आज मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाषा के भारतीय चिंतन की परंपरा को प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ और आज उस कार्य को लोक में पहुंच करके संपन्नता का हम अनुभव कर रहे हैं। भाषा चिंतन यह सब लोक से जीवन प्राप्त करता है और लोक में ही जीवित भी रहता है। यह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हिंदी विश्वविद्यालय में यह आयोजन संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति, देश के प्रख्यात दार्शनिक आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल और विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अवधेश कुमार शुक्ल, आप सब के प्रति हम विद्याश्री न्यास की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह आयोजन आप सबके सहयोग से संभव हुआ। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत की ज्ञान परंपरा जितनी ही व्यापक है, आज उसका ज्ञान उतना ही हमारे लिए दुर्लभ हो गया है। यह तो एक पक्ष हुआ, और दूसरा पक्ष है कि लोक जिस प्रकार से समृद्ध है और लोक से सब कुछ को जीवन प्राप्त होता है, वह भी कहीं न कहीं उतना महत्व नहीं पा रहा है जितना पाना चाहिए। यह एक अद्भुत विसंगति का समय है और मैं आशा करता हूं कि लोक के साथ संवाद करके ही देश जीवित रह सकता है। आज आदरणीय चतुर्वेदी जी ने लोक का जीवन और लोक की व्याप्ति का बड़ा ही सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया। अपने विवेचन में उन्होंने हमारा ध्यान उन भिन्न भिन्न पक्षों की ओर ले जाने का प्रयास किया जो कहीं विस्मृत हो रहे हैं, और उन्होंने हमको चेताया कि लोक की उपस्थिति किस किस तरह से हमारे जीवन से संपृक्त है। वैसे ही जैसे कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो, वैसे ही लोक और जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब चतुर्वेदी जी हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे कि साहित्य और जो
हमारे जीवन का एक प्रकार का स्पंदन है, वह दोनों जुड़ा हुआ है। और इस जोड़ को, इस संवाद को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, वह हमारे लिए एक अद्भुत थाती है। हम उसे प्रकाशित करेंगे और उसे सबको उपलब्ध कराएंगे। वह विचार का प्रश्न है। चतुर्वेदी जी ने तो एक प्रकार से लोक के अध्ययन की परंपरा, उसका विस्तार और उसको कौन कौन तरीकों से, किन किन पद्धतियों से ग्रहण किया जाता रहा है, उन सब की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज मकर संक्रांति की वेला है और यह हमारे भारत के जीवन क्रम में एक प्रस्थान बिंदु होता है। और मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन में जो विकट समय पिछले महीनों में बीता है और अब लग रहा है कि परिवर्तन आने वाला है, मैं आप सबके लिए स्वस्थ जीवन की कामना व्यक्त करता हूं। यह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को संपूर्ण दृष्टि से देखें। उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लोको नियम्यत एव दशांतरेषु, ये ऊपर नीचे होता रहता है और हमको इस जीवन का जो आस्वाद है उसे संपूर्णता में ग्रहण करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि लोक की जिस चेतना की ओर चतुर्वेदी जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया और आदरणीय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने पूरे चिंतन में लोक, संवाद, भाषा, संस्कृति के जिन प्रश्नों से अपने आप को जोड़ते रहे, टकराते रहे और उसमें मार्ग खोजने का प्रयास करते रहे, उस दिशा में हमारा मन थोड़ा भटकेगा, हमारी उत्सुकता बढ़ेगी और हम उस दृष्टि से, संपूर्णता की दृष्टि से पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। लोक से बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो लोक के लिए जो आलोक चाहिए वह हमारी परंपरा में तमाम स्रोतों से प्राप्त होता है और आप उसमें अवगाहन करें। कुछ वर्ष पूर्व हमने एक प्रयास आरंभ किया था जिसमें चतुर्वेदी जी भी सम्मिलित थे और भी कई मित्र सम्मिलित थे कि हिंदी के क्षेत्र के अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कुमायूनी, तमाम सारे जो आप विभाषा कहें, बोलियां कहें, उन सबको ले करके यह देखा जाए कि वहाँ सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार है और लोक संस्कृति का विधिवत एक विश्वकोश तैयार किया जाए। हम आशा करते हैं कि उस दिशा में हमारा विद्याश्री न्यास कार्य करेगा। हम इस दृष्टि से भी इस आयोजन को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में ग्रहण करते हैं। मैं एक बार पुनः वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों और वहां से संबद्ध आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार शुक्ल, डॉक्टर अशोकनाथ त्रिपाठी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बड़े श्रम से, बड़े रुचि के साथ और एक सतत, निरंतर अपनी संलग्नता के साथ इस आयोजन को उन्होंने संपन्न किया। मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी
हम लोगों के अभिभावक तुल्य है और उन्होंने निरंतर, मैं नहीं जानता कि कई दशक बीत गए, हम सब लोगों के साथ इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं और अन्य माध्यमों से भी जो इस कार्यक्रम में संलग्न रहे हैं, उन सब के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवें सत्र का यह आयोजन पूर्ण हुआ, यह यहीं संपन्न होता है और कवि गोष्ठी 3 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें सभी देश के गणमान्य लोग जुड़ेंगे। हमारा विनम्र आग्रह है सभी लोग उसमें जुड़ें और उस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं। ये विद्याश्री न्यास और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का एक बड़ा आयोजन है। पंडित जी की स्मृति में, पंडित विद्या निवास की स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। हमारा सभी से विनम्र आग्रह है कि 3 बजे पुनः जुड़ें और इस सत्र का यह आयोजन यहीं संपन्न होता है। आप सभी लोगों को पुनः सादर प्रणाम।